बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि हमारी सरकार के 100 दिन हो गए। 10 वर्ष से बीजेपी की गवर्नमेंट है और 10 साल और 100 दिन पूरे हो गए इनके। इनके जो मंत्री बने नए या चाहे मुख्यमंत्री है, रोजाना इस किस्म के बयान देते हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई तुम 10 साल में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, खत्म नहीं कर पाए, अब तुम कैसे रोक दोगे? भ्रष्टाचार तो तब रुकेगा जब पहले तुम खुद साफ सुथरे हो जाओगे। जो पिछले 5 वर्ष की गवर्नमेंट थी उसमें जो मंत्री थे उनके डिपार्टमेंट की आप इंक्वायरी कराओ। कितने लोगों के ऊपर सीधी सीधी उंगली उठी है कि उन्होंने ये घोटाले किए, उनकी जांच कराओ। जो पुराने घोटाले उनकी जांच नहीं कर रहे, नई बात कह रहे हैं। इस 100 दिन के अंदर ना केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है बल्कि बेरोजगारी बढ़ी है और उसके साथ साथ महंगाई बढ़ी है। महंगाई के साथ आप ये मान के चलो, नशा जो है वो लगातार बढ़ा है। नशे से मौतें बहुत ज्यादा हुई है इन दिनों में। अनेक इस तरह की कमियां और खामियां इन 100 दिन में रही है। रोजाना मुख्यमंत्री जी नए नए बयान देते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। भाई पिछला जो कहा है आपने उसको तो पूरा कर दो, उसको पूरा नहीं किया आज तक। जो इनके घोषणा पत्र में था, जो वायदे थे इनके, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। प्रेस के लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछा, 2100 रुपए आपने महिलाओं को देने का वायदा किया था, वो कब देंगे? कहते वो 5 साल में पूरा करना है हमने। मतलब वो वायदा जो किया है वो 5 साल में पूरा करना है, उस वायदे को अभी नहीं लागू करना। एंड जब आ जाएगा इनका, सरकार का जाने का समय आ जाएगा, उस वक्त फिर ये कहेंगे कि भी हम 100 रुपया 2100 रुपया अब देना शुरू कर दें। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बयान दिया था कि 84,000 एकड़ जमीन जो है ओलावृष्टि की वजह से 10-12 जिलों में फसलें खराब हुई थी। कह रहे थे हम तुरंत मुआवजा देंगे, किसान को राहत देंगे। 1 पैसा किसान को नहीं दिया। बजाय किसान की फसल के खराबे के पैसे देने के 2500 करोड़ रुपया चंद व्यापारियों का इन्होंने माफ कर दिया। अगर उसकी जांच हो सही तरीके से तो पता चलेगा कि कितना पैसा इन्होंने उसको माफ करने का लिया होगा। आज 100 दिन की बात करने की बजाय इनको इस बात के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि हम अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर पा रहे। आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा प्रदेश में। अगर कहीं विकास है, ये कहते हैं कि हम प्रदेश को बहुत आगे ले गए, तो कर्जा किस बात का है? फिर कर्जा नहीं होना चाहिए। अब भी मुख्यमंत्री ने स्वयं ये कहा, आप बजट आए तब देखना कि फिर जो है सरकार और कर्जा लेगी। वो कर्जा इसलिए लेगी कि जो कर्जा चढ़ा हुआ है उस कर्जे की किस्त भरने के लिए, अगर किस्त नहीं भरेंगे तो नया कर्जा नहीं मिलेगा, और किस्त भरने के लिए फिर कर्जा लेंगे। तो कर्जा लेकर के कर्जा उतार रहे हैं बेचारे, तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। कोठियों पे, अपने दफ्तरों पे सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जो ऑफिस बने हुए हैं आपके सेक्रेटेरिएट के, उन ऑफिस को रोज रेनोवेट किया जाता है। पिछला मंत्री कोई बैठा था, भाई उसके जाने के बाद उस ऑफिस में कौन सी खराबी होगी कि उस ऑफिस को पूरे को अधेड़ दिया और उसको नया बनाने फिर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये जनता का पैसा है, इस तरह से लुटाने का थोड़ा ही है। तो पैसे को लुटा रहे हैं बेचारे। आप हालत देखो, जो मंत्री बने बैठे हैं, एक मंत्री किसी चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर मंत्री चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकेगा तो उससे कोई भी अधिकारी गलत काम करने में हिचकिचाएगा नहीं। वो ये कहेगा कि तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, उसके पास तो कोई पावर है ही नहीं, कोई ताकत है ही नहीं। जो पावर नहीं है तो फिर मंत्री क्यों बना रखे? मंत्री बनाए हैं तो उनके डिपार्टमेंट में उनको खुली छूट होनी चाहिए कि तुम अच्छा काम करो, ताकि अधिकारियों में उस मंत्री का एक डर और भय हो और काम हो। आज पूरी तरह से अफसरशाही हावी है। सरकार में बैठे लोग जो है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये जीरो है।
चाहे इनके विधायक है चाहे इनके मंत्री हैं। मैं बहुत पहले से आपसे एक बात कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो बी टीम के रूप में काम कर रही है। हुड्डा जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। अब जो ये सरकार बनी है बीजेपी की, इसके लिए तो अब हर व्यक्ति की जबान पे एक बात है कि हुड्डा की मेहरबानी की वजह से आज बीजेपी जो है सत्ता में है। अब तो उनके जो सीनियर लीडर हैं वो भी ये कहने लगे कि किस तरह से हुड्डा ने लोकसभा में बीजेपी की मदद करी और फिर अब इस विधानसभा के चुनाव में तो खुले रूप से मदद में लगा हुआ था। दूसरा, आज जो है इनके अपने एमएलए जो है वो मंच जाकर के साझा करते हैं, चीफ मिनिस्टर की बड़ाई करते हैं, बजाय चीफ मिनिस्टर की कमियां और खामियां लोगों के सामने रखने। जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, अगर बीजेपी इतनी अच्छी होती तो फिर उनको कांग्रेस वालों को क्यों चुनते? फिर तो बीजेपी वालों को चुन देते, फिर तो उनको बना करके भेजते। उन लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अब उनकी आंखों से पर्दा हटेगा कि तुमने बड़ा गलत किया, ऐसे लोगों को वोट दे दिए जो आज सरकार के गुणगान कर रहे हैं। पहले भी अपोजिशन के रूप में केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पिछले 5 साल में मैंने मुद्दे उठाए, मैंने ही भाजपा की सरकार को घेर करके रखा, चाहे विधानसभा थी चाहे विधानसभा के बाहर का मामला है। अब भी कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। अब भी अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभाएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभाएगी। हमारे दोनों एमएलए विधानसभा में खुल करके सरकार के भी और कांग्रेस की दोनों की पोल खोलने का काम करें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस कितनी सीरियस है जनता के प्रति, जो अब तक अपना लीडर नहीं चुन पाई है। अब तक उनमें इस बात को लेकर के विवाद है। आम लोग क्या सोचते होंगे? आम लोगों के साथ जब कहीं अन्याय होगा तो कोई लीडर नहीं होगा, तो कोई अगुवाई कैसे होगी, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये तो मिल करके बीजेपी को तकड़ा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, और मैं ये चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठ करके आज जो पद उनको मिला हुआ है, जो जिम्मेवारी उनको दी गई है, वो उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाए, ना कि अखबार की सुर्खियों में मरने के लिए रोज नई घोषणा करें।